बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान के ऊपर जो सच साबित हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन हाफिज़ साद रिज़वी साहब इल्ज़ाम लगाते हुए इतने खूबसूरत अल्फाज का चुनाव कर रहे थे, बड़े सेफ तरीके से वो अपने आप को सेव उसमें रख के वो इल्ज़ाम लगा रहे थे, ताकि अगर कभी भी फ्यूचर में 2 साल 3 साल 10 साल बाद अगर मुझसे सवाल किया जाए मीडिया की तरफ से, तो मैं जवाब देते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो, या मेरे जो कारकुन हैं वो शर्मिंदगी महसूस ना करें, या मैं झूठा साबित ना हो जाऊं। तो उसने मीडिया के सामने जब इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था तो बहुत सेफ तरीके से और अपने आप को सेफ मकाम पर रख के उसने इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। और एज उसकी कितनी है? एज उसकी 27 साल है। सियासत उसको आती नहीं है, सियासत का उसकी जो एज है वो अभी 3 साल भी नहीं है। लेकिन एक उम्मत मुसलमा का लीडर है इमरान खान, जो 26 साल सियासत कर रहा है, जो पूरी दुनिया घूमा हुआ है, जो उसके कारकुन कहते हैं कि बस इमरान खान के अलावा तो कोई है ही नहीं। वो मुसलसल 1 साल से एक अदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। आज उसने जब उसको जवाब देना पड़ा उस इल्ज़ाम का, तो उसने किस तरह जवाब दिया। मेरा जो काम है आप लोगों के सामने गधा और घोड़ा पेश करना, निशानदेही आप लोगों ने करनी है कि गधा कौन है और घोड़ा कौन है, मुखलिस कौन है और धोखेबाज फ्रॉडिया शख्स कौन है, मुहिब्बे वतन कौन है, गद्दार कौन है, उम्मत मुसलमान का लीडर कौन है, इस्लाम दुश्मन पॉलिसी पर अमल करने वाला शख्स कौन है। ये आप लोगों ने फैसला करना है, पेश मैंने करना है कि भाई एक गधा है और एक घोड़ा है, ये इनकी निशानियां हैं, पहचान आपने करनी है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की क्लिप की, जो इमरान खान इल्ज़ाम लगाता है, फिर साद रिज़वी साहब का, फिर फैसला आप लोगों ने करना है। 1 साल से इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे थे कि भाई मुझे फौजी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ISI, डेल्टी हेरी, जनरल फैसल नसीर हो गया, यानी कि बहुत सारे फौजी अफीसरों के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहा था कि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, बल्कि इन लोगों ने मेरी कत्ल कराने की कोशिश भी की है। ये मुसलसल इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहा है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कौमी जूत ने कहा है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो हम तहस नहस कर देंगे। और उन्होंने 9 मई को आके किया। आज इमरान खान ने पेश हुआ GIT के सामने। अच्छा, मैं आप लोगों के सामने बहुत सारे सबूत है, मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता सकता हूं, लेकिन एक ऐसा वीडियो क्लिप रखूंगा जो इमरान खान का सपोर्टर है, जो इमरान खान को सपोर्ट करता है। राना सनाउल्लाह का नहीं रखूंगा, हुकूमती नुमाइंदों का नहीं रखूंगा, इमरान खान के मुखालफों का नहीं रखूंगा, उस शख्स का रखूंगा कि जो इमरान खान को सपोर्ट करता है। फिर आगे चलेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ी तफसील बता दूं, सबूत के तौर पर रखूंगा। जो बात मैं कर रहा हूं तो वो सबूत के तौर पर वो क्लिप आप लोगों के सामने रखूंगा। उस GIT के सामने इमरान खान पेश हुए, उसने GIT की जो टीम थी उसके सामने उन्होंने सवाल और जवाब किए कि इमरान खान को पूरे क्लिप दिखाए गए कि भाई ये जो वीडियो क्लिप है, आप बार बार एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो क्या ये क्लिप आपके हैं? तो इमरान खान ने कहा है कि ये सब क्लिप मेरे अपने हैं, ऑन किया है उसने। कोई ये नहीं कहा है एडिट है, ये झूठ है, या मैंने ये नहीं कहा है, मालूम नहीं आप कहां से निकाल के जोड़ तोड़ के लेके आए, नहीं, ऐसा इमरान खान ने नहीं कहा है। फिर उससे सवाल किया गया कि आपके पास सबूत क्या है कि ये लोग आपको कत्ल कराना चाहते थे, एस्टेब्लिशमेंट जो ISI के आदमी, जब डर्टी हैरी वगैरह। तो इमरान खान ने कहा है कि मुझे किसी ने कहा था, मुझे किसी ने कहा था, मेरे पास सबूत नहीं है। फिर उन लोगों ने इस पूरी जो इमरान खान और GIT के सामने जो सवाल और जवाब हुए उनको तहरीरी शक्ल दी गई, फिर इमरान खान के साइन भी कराए गए। तो ये कहते हैं कि इमरान खान अपने ही खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए हैं। अच्छा, मैं अब आप लोगों के सामने वीडियो क्लिप रखता हूं सबूत के तौर पे। फिर इमरान खान ने ऐसे क्यों किया, क्यों उसने एकदम यूटर्न लेके अपना जो कहता था कि मेरे पास सबूत नहीं है, सब कुछ मैं है। अगर इसी इमरान खान की जो सवाल और जवाब की गए, इसी को बुनियाद बनाया गया, तो इमरान खान तो बच भी नहीं सकता। लेकिन इमरान खान ने ऐसा किया क्यों?
वो भी आगे जाकर बताऊंगा। पहले वो वीडियो इमरान कुरैशी है गोरख दंगल वाला, वो इमरान खान को सपोर्ट करता है, वो इसी हवाले से क्या कहता है वो सुनो, फिर आगे सादिर रिजवी साहब की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने जेआईटी के सवाल पर वीडियो क्लिप्स की जिम्मेदारी कबूल की और जेआईटी को जब क्लिप जेआईटी ने खान साहब को दिखाया और उन्होंने पूछा कि ये आप हैं, खान साहब ने कहा हाँ मैं हूँ। उन्होंने कहा ये जो आप बातें कह रहे हैं मानते हैं? आपने कही? खान साहब ने कहा हाँ मैं मानता हूँ, थाई के ऊपर सब लोगों के ऊपर, तो इसके कोई सबूत है? खान साहब ने सच बोला और कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं। जेआईटी को कहा इमरान खान ने कि तमाम वीडियो क्लिप की जिम्मेदारी भी कबूल करता हूं, जिसके बाद जेआईटी ने हुकाम ने तमाम सवालात उनके जवाबात पर चेयरमैन तरीके इंसाफ से दस्तखत भी करवा लिए। जो सवाल पूछे वो भी, जो जवाब दिए वो भी उनके ऊपर। नाजरीन, आप लोगों ने सुना है इमरान कुरैशी क्या कहता है कि इमरान खान अपने खिलाफ ही वादा माफ गवाह बन गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने ऐसा किया क्यों? एक साल से वो कौमी यूथ को बेवकूफ बना रहा है, पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ बगावत कर रहा है, अवाम के अंदर नफरत पैदा कर रहा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक साल से हम कह रहे हैं कि इमरान खान का जो मकसद ही है वो पाकिस्तानी अदारों को दबा करना है। लेकिन एकदम उसने ये सब चीज कैसे तस्लीम कर ली कि मेरे पास सबूत नहीं है, मुझे किसी ने कहा था, मैंने उसके ऊपर कंटेनर के ऊपर खड़े होकर ताबड़तोड़ हमले किए, ये मुझे मारना चाहते हैं, इन्होंने मुझे फलां जगह पे हमला किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस टाइम भी जब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था वजीराबाद में, तो उस टाइम भी मैं वीडियो बना के कही थी कि इमरान खान डबल गेम कर रहे हैं। एक तो अदारों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये मुझे मारना चाहते हैं, दूसरा अदारों को नाअहल साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एजेंसियां इमरान खान के ऊपर हमला करेंगी और गोलियां उसकी सलवार से निकल जाएंगी, 5-5 गोलियां इमरान इस्माइल की सलवार से निकल जाएंगी और वो बच जाएगा, और इमरान खान के ऊपर ब्रेस्ट खोलेंगे और 60 और 70 गोली चलेगी और किसी को कुछ भी नहीं होगा। तो लिहाजा इसने एक तो ये इल्जाम लगाया कि ये मुझे मारना चाहते हैं, दूसरा ये लगाया कि ये इतनी नाअहल है कि ये एक शख्स को भी नहीं मार सकते। बरकत नाजरीन, इसने पूरा अपने आप को फंसा दिया है कि मैं ये झूठ बोल रहा था, बकवास कर रहा था, अदारों को तबाह कर रहा था, कौमी यूथ के अंदर नफरत पैदा कर रहा था। सब इमरान खान ने तस्लीम कर लिया। ऐसा उसने किया क्यों, वो आगे बताएंगे। अब मैं आप लोगों के सामने नाजरीन रखता हूं हाफिज सादिर रिजवी साहब का क्लिप कि जब वो इमरान खान के ऊपर उसने इल्जाम लगाया, एक बार एक इंटरव्यू के दौरान एक बार इल्जाम लगाया जो 110% सच्चा है, लेकिन खुदा की कसम कितने खूबसूरत अल्फाज का चुनाव था हाफिज सादिर रिजवी साहब का कि दिल खुश हो गया कि एक 27 साल नौजवान इतना समझदार कैसे हो सकता है। नाजरीन, फरह फरैज को इंटरव्यू देते हुए उसने सवाल किया है कि आपको जेल में किसने रखा है, तो वो सादिर रिजवी साहब ने इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाया और वो कैसे लगाया ये सुनो। पाकिस्तान की तमाम अदालतों से रिहाई पाने वाला शख्स रिहा नहीं हो सका। किसकी जिद पर रिहा नहीं हो सका? वो किसकी जिद थी? क्या वज़ीर आज़म की जिद? इमरान खान करवा रहे थे या जन्नत बाजवा करवा रहे थे? नहीं, इमरान खान की जिद थी। इनकी बस हो चुकी थी। ये तो कहते थे कि अब जान छुड़ाएं। यानी बाजवा साहब आपको छोड़ना चाहते थे? इमरान खान साहब ही थे भाई हमारे सामने। अब एक ही वास्ता था। अगर इतना छोटी से मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मेरे बिल्कुल सामने उन्होंने नहीं कहा। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना हाफिज सादिर रिजवी साहब क्या कहता है कि मुझे अदालती हुक्म के बावजूद, पाकिस्तान की सब अदालती हुक्म के बावजूद मुझे जेल में रखा गया। ये इमरान खान की जिद थी। मुझे शाम कुरैशी से मालूम पड़ा, जनरल फैज हमीद से मालूम पड़ा, असद कैसर से मालूम पड़ा। उसने बार बार ये सवाल किया कि क्या ये जनरल बाजवा का फैसला था या इमरान खान का। तो सादिर रिजवी साहब ने कहा है कि ये टोटली जो फैसला था ये इमरान खान का था, बट मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता, 100% यकीन से नहीं कह सकता हूं, क्योंकि डायरेक्ट इमरान खान के साथ मेरी बात नहीं हुई। इमरान खान ने मुझे कहा नहीं है कि ये मेरी जिद है, लेकिन इन लोगों से पूरे शवाहिद मिले थे, इसलिए मैं बड़े यकीन से कह सकता हूं कि ये इमरान खान का ही फैसला था। एक बार इल्जाम लगाया और उसमें भी उसने लचक रखी, गुंजाइश रखी कि अगर फ्यूचर में कहीं मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े किसी मीडिया के सामने, मेरे कारकुनों को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, यह होती है लीडर की निशानी। और इमरान खान ऐसा क्यों कह रहा है, बार बार यूटर्न क्यों लेता है, मुकर क्यों जाता है? उसको मालूम है कि जो नस्ल मैंने तैयार किया है, जो फितना मैंने तैयार किया है, जो तबाही मैंने पाकिस्तान में मचा के रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं कुछ भी कह दूं। मैं ये कह दूं कि ये कुत्ता है, ये घोड़ा है, वो मेरी कौम मौजूद कहेगी कि नहीं इमरान खान ठीक कहता है। आज वो कहता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैंने इल्जाम लगाया, किसी की सुनी सुनाई बात की,
तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कल फिर मैं कंटेनर पे जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि ये मुझे कत्ल करना चाहे, कौमी झूठ कहेगी कि खान तो जो कह रहा है वो ठीक ही कह रहा है। तो ऐसा लीडर बार बार यूटर्न लेना, झूठ बोलना, मुनाफिका से काम लेना वो लीडर कर सकता है जिसको मालूम हो कि मैंने जो नस्ल तैयार किया है ना उनमें शर्म है, ना उनमें गैरत है, ना उनमें अक्ल है, ना उनमें शऊर है, ना उनमें कोई नजरिया है। वो मेरे गुलाम है, वो शख्सियत परस्त है, मैं जो कहूंगा वो उसी के ऊपर अमल करेंगे। ये लीडर वो कर सकता है जिसके ऐसे कारकुन हो। लेकिन जो लीडर के कारकुन समझदार हो, बाशऊर हो, साद रिजवी साहब की तरह, तो वो बयान देते हुए 1000 बार अपने अल्फाज के ऊपर गौर करेंगे, सोचेंगे, सोच समझ के बोलेंगे कि कल को मुझे और मेरे कारकुनों को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। नाज़रीन, वाज़ेह आप लोगों के सामने बार बार वीडियो में बताता हूं कि गधा कौन है, घोड़ा कौन है, पहचानो। आप लोगों का काम है फैसला करना, ताकि उसके पीछे मत लगना जो कल आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। पर नाज़रीन, ये खबर थी जो आप लोगों के सामने शेयर करनी थी। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।